जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा संगत जी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया मैं वैसा ही सुनाऊँगी, तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, अंत से तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना मेरे नानू, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, आज शुक्राना सत्संग सेवा की शुक्राना सत्संग सेवा की आज मेरा 7th डे का था। शुक्राना गुरु का दिल से शुक्राना। आज मैंने एग्ज़ाम से जो प्रार्थना की थी, तो एक तो बच्चे का बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम मतलब पेपर जैसा करवाया हुआ था। पूरा वैसे ही था, पर जो स्लो लर्नर था वहीं पे ही उसका पेपर सबमिट हो गया। बस आप कृपा कीजिएगा गुरु पा कि वो अच्छे से मतलब कर जाए, अपने सारे एग्ज़ाम्स पास करे। और सभी बच्चों के लिए मैंने कल भी प्रार्थना की थी और आज भी प्रार्थना और अरदास दोनों करती हूँ कि आप उन सभी को आशीर्वाद दीजिए जो कि बच्चे अब एग्ज़ाम्स में बैठ रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। और बाकी आज बहुत कृपा थी, अभी आते हुए संगत जी द्वारा पीकॉक दिखा परछाई दिखी, क्योंकि अंधेरा हो चुका होता है, तो पेड़ पर बैठे तो संगत जी और दिखा दिया, तो मैं रास्ते में फिर से वही देखते हुए आ रही थी, क्योंकि जो शायद कोई पंख मिल जाए, पंख ढूँढती हुई आ रही थी। शुक्राना गुरुपा, 777 की ब्लेसिंग्स तो आपने बहुत दी हैं, उसके लिए तो मैं रास्ते में मेरे को बहुत 777 की ब्लेसिंग्स दिख गई थी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। और बाकी आज आपने फिर से एक सेवा दी है। आपने आज एक्चुअली संगत जी, आज मैं जो भी मतलब क्या सॉरी, जो भी सत्संग आ रहे थे, मैं बस उनको थोड़ा-थोड़ा सुन के सेव कर जाती, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था। तो मैं रास्ते में भी आज मैंने सुन लिया था, अभी भी मैं सुन कर के मतलब जैसे मतलब कवर ही कर रही थी। तो उसमें संगत जी, एक तो है कि आज हनुमान चालीसा बोली हुई थी कि आज हनुमान चालीसा ब्लेस करके दिया है, पाठ करना है। गुरुपा, आप हनुमान चालीसा का पाठ तो मैं टचवुड डेली शाम को कर ही लेती हूँ, और शिव चालीसा आपने जैसे बताया, मैं सुबह उसको प्रेयर के साथ ही कर लेती हूँ। थोड़ा दे सवेर हो जाती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। जपजी साहिब का पाठ भी मैं कभी-कभी चला लेती हूँ, उसके लिए भी दिल से शुक्राना। एक शमी का पौधा आपने मेंशन किया हुआ था कि शमी का पौधा लगाना है। आज मेरा मन था, शनिवार है, लेकिन मैं कर नहीं पाई। आप कृपा कीजिएगा कि मंडे तक मैं अपने घर में वो शमी का पौधा लगा सकूँ। और बाकी आपका जो भी आपकी कृपा दृष्टि करते हैं, उसके लिए दिल से शुक्राना है। आज मन बहुत खराब था, बहुत ज़्यादा खराब था। पता नहीं क्यों, नेगेटिव थॉट्स तो नहीं थे, लेकिन बट स्टिल अपने आप को सोच रही थी कि कहीं पर भी मेरा कोई काम तो बना नहीं है अभी तक, मतलब सॉरी, काम मतलब काम की कृपा तो मैं मांगती भी नहीं संगत जी, सच बताऊँ तो बिल्कुल भी नहीं मांगती हूँ। अंकल जी को अक्टूबर से काम छूटा हुआ है, छोटा-मोटा काम तो टचवुड चलता है, छोटा-मोटा, और मेरा जो अपनी ट्यूशन्स चल रही हैं, लेकिन अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हम लोग। वो भी मैंने बिल्कुल कभी मैंने उसके बारे में सोचती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने गुरुपा के और गुरुपा जब भी देंगे संगत जी, उसके लिए दिल से शुक्राना ही है गुरुपा का। लेकिन हाँ, जो रिलेशन है उसको लेकर के मैं अभी भी जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सुंदर लाइन सुनाई थी कि जो जिस चीज़ को सोच-सोच के उसको चिंता का विषय समझ लेते हैं, वो तो है ही नहीं। तो कल भी बहुत रिलैक्स हो गई थी, आज भी मैंने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, लेकिन आज मन बहुत खराब था अपने आप को लेकर के, सच बताऊँ।
अपने आप को लेकर मैं गुरुपा बहुत-बहुत ज़्यादा मैं सोच रही थी कि कहीं पर भी मैंने सफलता नहीं पा पाई हूँ शायद, है ना? मैंने बीटेक किया तो लेकिन किसी कंपनी में अप्लाई नहीं करती थी। ट्यूशन्स में मन मतलब फिर पढ़ाने का इंटरेस्ट तो चल पढ़ाने का तो ख़ैर पहले से ही था। अब पढ़ाते-पढ़ाते टचवुड 17-18 ईयर्स से भी इतना अराउंड हो चुका है। स्कूल्स भी क्या लेकिन स्कूल भी पूरा टाइम से नहीं किया। ट्यूशन्स हैं, कभी ट्यूशन्स तो देखिए संगत जी कभी होती हैं, कभी नहीं हो पाते लेकिन फिर भी टचवुड ट्यूशन में मुझे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं, हमेशा से ही अच्छा रहा है। लेकिन एक सेटलमेंट होती है वो अभी नहीं हो पाते। जैसे आपकी कृपा गुरुपा हो सकता है आप मेरे माड़े कर्म जो हैं तो ठीक से अपने आप को नहीं लेकिन संगत जी दुखता है मन के ये मुझे बहुत समझाते रहते कि कंप्यूटर्स जॉइन कर ले, कंप्यूटर्स में आगे बढ़। मुझे कंप्यूटर टीचर के लिए कॉल भी आया था बट मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। संगत जी 35-40,000 के मेरे को हो गया। मैंने कहा नहीं मेरे को कंप्यूटर में इंटरेस्ट ही नहीं होता था संगत जी, तो मैंने वो मना कर दिया। अब किस चीज़ मतलब किसको है ना संगत जी कई बार ऐसा लगता है कि अपने जो निर्णय लिए ना अपने, उनके लिए मैं कितना और रिग्रेट करूँ गुरुपा। बस मन वो दिखता है आप कहते हो ना कि पास्ट रिग्रेशन नहीं मतलब फिर भी मन तो मतलब दुखता ही है ना, थोड़ा सोचता है पुराना और फिर दुखता है, मतलब थोड़ा सैड हो जाता है। संगत जी कल बहुत अजीब-अजीब जैसे बहुत ही मिक्स से बहुत ही अजीबो-गरीब तो मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहे थे। जो भी हो गुरुपा, जो भी आपने कष्ट काटा है उसके लिए दिल से शुक्राना करती हूँ। आप सहाय रहिएगा बस, साथ संगत के परिवार वालों को बहुत-बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा और जो भी बच्चे परीक्षा में बैठे, उनको बहुत-बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिएगा, सदा सहाय रहिएगा गुरुपा। जो और मैं अपने दोनों परिवारों की ओर से आपको दिल से शुक्राना करती हूँ। मन कम वचन माने मतलब विचार से मुझसे कोई त्रुटि हुई होगी तो अपना बच्चा समझकर मुझे ज़रूर क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। अंकल जी पर भी बहुत-बहुत कृपा, मेडिसिन कंटिन्यू रखे हुए हैं, बाकी आगे जो भी मन तो चाहता है गुरुपा कई बार मैं सोचती हूँ कि प्लीज़ आप उन्हें दिखा दो, लेकिन फिर वो भी जब आपको ठीक लगेगा वो आप तभी करेंगे, उसके लिए भी मैं नहीं बोलूँगी। जैसे आपकी कृपा दृष्टि हो, बस सदा, 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 सदा अपनी संगत का हाथ थामे रखिएगा और अपनी दया दृष्टि हमेशा यूँ ही बनाए रखिएगा और जो भी ऑडियो शेयर करते हैं, उनको और उनके परिवार वालों को बहुत ब्लेस कीजिएगा। अब विराम करती हूँ और अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी संगत जी, ये वाला आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना नानु, लख लख शुक्राना। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और अपना शुक्राना सत्संग मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा आज मुझे पीकॉक के दर्शन करवाए उसके लिए बहुत शुक्राना। मन से शुक्राना गुरुपा, आपने सत्संग सेवा जो दी थी वो हो गई थी सैटरडे को। लेकिन मेरा कल बड़ा मन हो रहा था तो मैं शुक्राना सत्संग अपना नहीं कर पाई। तो तो मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पाए लेकिन मैं सुनती रही कल मैं काफ़ी सत्संग सुन रही थी रात को जब मैं क्लास करके आई तो उसमें भी संगत जी जैसे एक्चुअली जो जो भी मतलब मुझे भी जो मैसेजेस आ रहे हैं वो अ, जैसे ब्लैक मैजिक के तो हैं ही हैं और कष्ट के भी थे। तो शुक्राना है गुरुपा क्योंकि कल रात को बहुत मिक्स सा सपना था, मुझे कुछ भी याद नहीं है।
कुछ भी याद नहीं है, लेकिन इतना था कि जब मैं सुबह उठी थी तो थोड़ा-सा रिकॉल करने की कोशिश कर रही थी, कोई कष्ट आपने काटा है, उसके लिए दिल से शुक्राना है गुरूपा। एक्चुअली आज मैं मतलब न जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाने जाती हूँ, उन्होंने 2-3 दिन पैर रखा हुआ है। मतलब पता नहीं कहाँ से मतलब पैरेट रखा था, ग ग्रीन था और एक व्हाइट वाला। तो कल हम देख रहे थे बच्चे हैं, वो बार-बार उसको निकाल के उसके साथ जैसे 1-2 बार पिंजरे से उसको बाहर निकाला, फिर रख दिया था। लेकिन आज जब मैं पढ़ाने गई तो उसमें मुझे बोला कि व्हाइट वाला जो है वो मर गया है। तो एकदम से ना संगत जी सुन के मैं एकदम से थोड़ा-सा वो हो गई थी, मतलब अच्छा नहीं लगा। क्योंकि कल तो वो खेल रहे थे और तो संगत जी, लेकिन मेरे मन में पता नहीं क्यों आया कि गुरुपा आपने शायद कोई कष्ट काटा हो। आप कहते हैं ना जो आपसे जुड़ते हैं आप उनके साथ वाले भी सब सबसे जुड़ जाते हैं। तो शंकर जी वैसे बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब अच्छे से बात करते हैं, लेकिन उनकी दादी ना मुझे कई बारी, वैसे देखिए शंकर जी मुझे नहीं बोलना चाहिए, बड़े हैं घर के, थोड़ा बहुत मतलब शायद पूजा-पाठ में मानते नहीं हैं। ऐसे क्योंकि मेरी बात होती तो मुझे थोड़ा-सा पता चल गया था कि वो पूजा-पाठ में नहीं वो माँग रहे, जो इनकी इच्छा ना। कृपा ब्लेस कीजिएगा बस, मैं तो बस मन में बैठे-बैठे जो मेरा स्लोन वाला स्टूडेंट है, वो छोटे वाला, उसको तो जैसे इसको तो बस मैंने कई बार जैसे ब्लेसिंग्स मन से निकालती रहती हूँ, गुरुपा बस इसका पढ़ाई हो जाए और अच्छे से पेपर दे पाए। आज पेपर भी अच्छे से हुआ है, आगे जो भी होगा कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा गुरुपा। और उसका मन काफ़ी उदास हो गया था, छोटा है ना अभी, बहुत उदास हो गया था उसका। तो फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा कोई बात नहीं, उसका दूसरा फ़ॉर्म दे दिया होगा। तो संगत जी मेरे हाथ में ब्रेसलेट है गुरुजी का, तो उसने मुझे देखा तो अभी बस मैं मोबाइल मतलब कुछ दिखाती तो संगत जी गुरुजी का था कि ये कौन है? तो मैंने कहा अच्छा देखो जो मेरे ब्रेसलेट में है गुरुपा वही हैं। तो बोलते कि गॉड है? मैंने कहा हाँ। तो उसकी ना दादी पीछे बैठी थी, गुरुपा मैं क्षमा चाहती हूँ। फिर ना मैंने बस उनको बस मैं बहुत कुछ बोलना चाहती थी कि लेकिन मैंने उनको बस इतना ही बोला कि मतलब मैं ना चुप हो गई संगत जी, मैंने कहा बाद में बताऊँगी, क्योंकि फिर वो कुछ इंटरैक्ट करें या कुछ ऑब्जेक्ट करें तो फिर मुझे नहीं अच्छा लगेगा। बट मैं दिल से क्षमा माँगती हूँ गुरुपा, अगर मैंने कुछ मतलब उस टाइम मैंने पूछा, मतलब ऐसे पूछा कि अर्थ पर हैं क्या? तो मैंने बोला कि नहीं, आप फिज़िकल फ़ॉर्म में नहीं हैं। मैं कितनी गलत हूँ गुरुपा, आप तो सर्वत्र हैं, आप तो सर्वत्र हैं, आप तो सर्वत्र हैं। आप वही ना हमारी नादानी, हमारी जो सोच विचार जाती ना गुरुपा, उसके लिए मैं आपसे दिल से क्षमा माँगती हूँ। सोच छोटी होगी तो हम क्या ही बोल सकते हैं, अब हमारी खुद की सोच इतनी बेकार और लेकिन आप तो सर्वत्र हैं गुरुपा। उस बच्चे को मैं सच में बोलना चाहती थी 1-2 लाइनें आगे और बोलती, लेकिन आप पीछे दादी बैठी तो मैंने बोला नहीं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट करती तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो शुक्राना। तो लेकिन मैं क्षमा माँगती हूँ संगत जी आपसे भी, और गुरुपा मैं आपके स्वरूप के सामने खड़े होकर मैं दिल से क्षमा माँग रही हूँ। मैंने अगर कोई भी त्रुटि की होगी तो क्षमा कर दीजिएगा, अपने बच्चों को सदा सहाय रहिएगा, बहुत प्यार करते हैं। आज पता नहीं मुझे बस वही बात होगी ना कि मैं लिखती नहीं हूँ, जो भी मुझे आता रहता है मैं बोलती रहती हूँ। संगत जी पता नहीं क्या बात हुई थी, तो बहुत ही सुंदर बात हुई थी, तो मैं किचन में खड़े होके काम कर रही थी, तो संगत जी फिर मेरे मन में आया, मैंने कहा नहीं गुरुपा, बहुत ही सुंदर बात हुई थी संगत जी, मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा है। तो मैं वहीं पे खड़े-खड़े मन में आ गया था, मैंने कहा बहुत प्यार करते हैं गुरुपा अपने बच्चों से। बहुत ही सुंदर मेरे साथ मतलब कुछ ऐसा वो हुआ था। और मेरे मन से सिर्फ़ यही निकला था कि आप बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों को, बहुत ही प्यार करते हैं। जैसे माता-पिता अपने बच्चों को निस्वार्थ प्यार करते हैं ना, आप बहुत प्यार करते हैं। तो हमें अपनी गलतियों से, अपने विकारों से दूर हो जाते हैं। 2-3 दिन से मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही। कनेक्ट मतलब मैं बोल रही हूँ, मैं प्रे कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब ना ऊपर-ऊपर से बोल रही हूँ, मतलब मैं अंदर से नहीं बात कर पा रही हूँ।
तो क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिए प्लीज़, जो भी गलती हुई है तो क्षमा कर दीजिए। लेकिन मैं अपने दिल की बात हमेशा ऐसे ही आपसे कह सकूँ और जो चल रहा है वो तो आप जान ही जान है गुरुपा, कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा और कभी-कभी अंकल जी थोड़ा-सा गुस्सा हो जाते हैं, तो थोड़ी-थोड़ी बातों को लेकर के। लेकिन जो भी है इस गुरुपा अब आपके सम्मुख रखा हुआ है गुरुपा, जैसे आपकी कृपा। सत्संग में सुन रही थी तो संगत जी कल एक लड़की मतलब वही है आंटी जी अपना शुक्राना सत्संग सुनाते थे संगत जी बहुत तकलीफ है मतलब संगत जी कई बार सुन के ना मन में ऐसे लगता है कि जैसे कोई मतलब कोई ऐसा भी वो है उनको जैसे अपने बता रही थी जैसे कि अपन पहले मायके में रहीं, मायके में भी उनके मदर थोड़ा मतलब संगत जी मतलब ना करें लेकिन ना मदर जैसे वो करती थी, मारती थी या जो भी था। तो फिर मैरिज हुई, फिर उसके बाद जो दूसरी मैरिज में भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम थी। तो वो जैसे बता रही थी ना संगत जी तो सुन के भी ना थोड़ा-सा जैसे अच्छा-सा नहीं लग रहा था। तो मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ गुरुपा आपके स्वरूप के सामने खड़े होकर के आप करते हैं, आप दया दृष्टि बहुत, बहुत, बहुत दया दृष्टि बनाते हैं। फिर भी उन आंटी पर भी कृपा कीजिएगा, जो भी आपकी बेटियाँ, जो भी आपके बेटियाँ जो परेशानी से जूझ रही हैं, जिनको मतलब आप जैसे कई बार हो जाती है ना, अति हो जाती है ना कि नहीं सहन होता, तो आप तो दया करते हैं ना, तभी तो हाथ थामा हुआ है आपने हम सभी का। फिर भी दिल से आपका अरदास ही कर सकते हैं ना, हम एक-दूसरे इस संगत के लिए तो बस अरदास करते ही हैं। तो बस इतनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा गुरुपा, जो भी परेशानियाँ हैं उनका हल कर दीजिएगा गुरुपा। आगे जैसी आपकी इच्छा होगी दया दृष्टि सदा सहाय रहिएगा और कुछ नहीं माँगती हूँ और कोई प्रार्थना है वो भी बस आप सहाय हैं, आपने हाथ थामा हुआ है, वही हमारे लिए सब कुछ है, वही हमारे लिए सब कुछ रहे। बस अपनी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि सर्वत्र सर्वत्र बनाए रखिएगा। अपनी साथ संगत के परिवार वालों को बहुत, बहुत, बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा, सबके सहाय हैं, सदा सहाय रहिएगा और जो भी ऑडियो वायरल करते हैं, उनको और उनके परिवार वालों को बहुत, बहुत, बहुत कृपा बनाए रखिएगा। मैं अपने दोनों परिवारों की ओर से, दिल से, मन से मैं शुकराना करती हूँ। कोई त्रुटि होती है तो मेरे सभी बच्चों को भी क्षमा कर दीजिएगा। सबकी तरफ से मैं क्षमा माँगते हुए आपका शुकराना करती हूँ गुरुपा। सदा सहाय रहिएगा और मेरी तरफ से आपका अनंतम अनंतम ये आसमान जितना शुक्राना। बहुत प्यारी चीज़ें जो भी चीज़ें आप हमें बख्शते हैं गुरुपा, उसके लिए दिल से शुक्राना। जो भी खाना, पीना, सोना, उठना, जो भी आपकी कृपा दृष्टि हमको मिली हुई है, हम सभी मैं दिल से आपका शुक्राना करती हूँ और कोई भी त्रुटि होती है तो अपना बच्चा समझ कर के ज़रूर क्षमा कीजिएगा। बस अपनी दया दृष्टि सदैव हम पर बनाए रखिएगा। कोई त्रुटि हो जाए संगत जी तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा, आप भी ज़रूर क्षमा कीजिएगा। अब मैं अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी ये मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ जिस तरीके से भेजा गया मैं वैसे ही सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वारे शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी ये मैं अपना 18 फरवरी का सत्संग शेयर कर रही हूँ, संध्या वेले का। गुरुजी महाराज जी ने सेवा दी है कि संध्या वेले शुक्राना कर, तेरी ज़िंदगी से दुःख खत्म हो जाएँगे। उसके लिए अनंतम, 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी आज का दिन मतलब जब सुबह शुरू हुआ, तो मैंने गेट खोला तो मेरे घर पे फिर एक तो मधुमक्खी मेरी मरी हुई तो मैं समझ चुकी थी कि मेरे ऊपर रात में कोई कष्ट आया था जो गुरुजी महाराज जी ने इस रूप में आकर के अपने ऊपर लिया है। वो हर रोज़ ही गुरुजी महाराज कहते हैं तेरे परिवार के सदस्य पर कष्ट आया था, तेरे परिवार के ऊपर कष्ट आया था। मेरे पास संगत जी गिने-चुने 2 सदस्य हैं, बचा ही नहीं है कोई। तो
इनकी रक्षा करने के लिए, इनके कष्टों को अपने ऊपर लेने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हमें बताया जाता है ब्लैक मैजिक हो रहा है, तंत्र में हो रहा है, वशीकरण हो रहा है, ये हो रहा। अब जब उसका कुछ बिगाड़ बिगाड़ नहीं सकते तो उसका बताने से क्या फ़ायदा है? क्योंकि उनसे मतलब मेरे जैसे इंसान का तो खून सूखता है ना, और मैं अपने आप पे फिर कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, फिर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती। मैं बुरा कर सकूँ ना कर सकूँ, फिर बुरा बोलती हूँ और फिर मुझे उसके लिए कोई अफ़सोस नहीं है फिर। बिल्कुल अफ़सोस नहीं है। चित्रगुप्त जी के न्याय क्या होते हैं, करने वाले और बोलने वालों के सेम होते हैं, तो अपनी चित्रगुप्त वाली किताब फाड़ देनी चाहिए। तो क्योंकि अगर करने वाले और बोलने वाले में दोनों का सज़ा सेम ही है तो फिर करके जाएँ तो फिर खुशी मिलती है ना संगत जी। क्योंकि अगर सेम ही कर्म करते हैं, सेम ही चीज़ होती है तो फिर तो कर ही लेना चाहिए। अगर वो किसी को मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हमें भी कर लेनी चाहिए क्योंकि सज़ा तो सेम ही है ना। कि क्योंकि हमें पता है संगत जी, तो पता ना चले तो कम से कम घुटन तो ना हो, कि कम से कम घुट तो नहीं रहे कि मतलब लोगों ने ये हालत करके रखी हुई है कि हमारे बच्चों को नहीं छोड़ रहे हैं, उनका दिमाग बांध रहे हैं, उन पे रोज मारन क्रियाएं करवा रहे हैं। कैसे कोई कुछ माँ बर्दाश्त कर सकती है? मुझे तो नहीं लगता कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम मतलब किसी भी माँ के साथ ये दिक्कत होगी, क्योंकि किसी भी माँ के साथ ये दिक्कत होगी। चाहे गुरुजी बचाएँ और हर पल बचाएँ तो भी उन्हें पता चलेगा कि मेरे बच्चे के ऊपर कोई रोज़ मारन क्रिया कर रहा है, उसके मुँह से गालियाँ ही निकलेंगी और बद्दुआएँ ही निकलेंगी। मेरे से तो निकलते, बाकी तो मुझे पता नहीं है। इसके लिए मुझे कर्म दंड भोगने पड़े, का पाप दंड भोगने पड़े, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है संगत जी, और मुझे 1 सेकंड या 1 पल का रिग्रेट नहीं है इस चीज़ के लिए। शुक्राना है, बहुत शुक्राना है कि आप मेरे ब्लेसिंग्स को, मेरे बच्चों को हर पल बचा रहे हैं, एक प्रोटेक्टिव शील्ड में रखा हुआ है और उसके लिए अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। संगत जी आज शिवालय गई थी तो वहाँ पे भी एक छोटा-सा चमत्कार हुआ है, हुआ मेरे साथ। हर दिन ही होता है। गुरुजी महाराज हमेशा कबूतर के रूप में आके ब्लेसिंग्स देते हैं मुझे, तो आज क्या हुआ, एक छोटी-सी बच्ची है, शायद 1 से डेढ़ साल की ही होगी वो। हाँ, डेढ़ 1 साल की होगी वो, बस खेल रही थी वहीं पे और बहुत धीरे-धीरे चल पाती है, शायद अभी पैर रखने शुरू किए हैं उसने 2-3 महीने पहले ही। और वो मतलब बाहर शायद बेर पड़े हुए थे संगत जी, जो कि भोलेनाथ को चढ़ाए गए होंगे कल, वो बाहर रख दिए गए थे निकाल कर, तो वहाँ से 2 बेर लेके आती है और मुझे दे देती है। और मैं बहुत ही प्यार से स्माइल कर रही होती है संगत जी, तभी मैं समझ जाती हूँ कि गुरुजी महाराज हैं और मैं उसके चरण छूती हूँ और उसके हाथ पे किस करके मैं आ जाती हूँ। मैं बोलती हूँ गुरुजी महाराज जी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी थी, तो उसके लिए अनंतम, 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि-कोटि शुक्राना, लख-लख शुक्राना। संगत जी वहाँ मुझे एक और हिंट मिलता है, वहाँ जो आंटी पूजा कर रही होती हैं, वो कहती हैं कि आज तो तुम वहाँ जाओगे हनुमान जी के मंदिर। मैंने मतलब वैसे मैं दूसरे मंदिर जाने वाली थी हनुमान जी के लिए, लेकिन उन्होंने जब कहा तो मैं समझ चुकी थी कि ये गुरुजी महाराज जो हैं हिंट दे रहे हैं कि तुम्हें आज हमें यहाँ नहीं वहाँ जाना है। क्योंकि वो जो दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं, शायद वहाँ सभी देवी-देवता विराजमान हैं। मुझे नहीं पता संगत जी, लेकिन मैं फिर वहाँ घर आई और घर के बाद में वहाँ सीधा चली जाती हूँ संगत जी, चली भी जाती हूँ तो वहाँ भी यही है कि 2-3 ऑटो वाले मिलते हैं, जो मुझे थोड़े डिस्टेंस पे मतलब बदलना था। तो पैसे देने से मना कर रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी किसी के पैसे नहीं रखे। तुरंत के तुरंत सबके पैसे दे दिए, तो उसके लिए भी अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। वहाँ पे संगत जी गुरुजी महाराज ने एक जैसे लाल रंग के कपड़े, मतलब जो 2 छोटी-सी चुनरी ली हनुमान जी के लिए, जो शायद लाल रंग का कुछ चढ़ाना था। चोला लिया और 1.25 किलो गुड़ लिया, लड्डू लिए जो कि हनुमान जी को चढ़ाए और फिर वहाँ पे बैठ के 7 बार हनुमान चालीसा भी पढ़ी। बाकी देवी-देवताओं को भी भोग लगाया और बस वहाँ अरदास करी, तो इस ब्लैक मैजिक तंत्र वशीकरण को सब खत्म कर दीजिए हनुमान जी, जो भी करने वालों को वो सज़ा दीजिए कि वो दोबारा किसी के ऊपर
मतलब दोबारा से ना कर सकें, उनकी रूह काँप जाए, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और मैं ना दिल में अरदास करते हुए आँसू आ चुके थे, क्योंकि मैं वाक़ई संगत जी बहुत थक चुकी हूँ, मैं वाक़ई ही बहुत थक चुकी हूँ, मैं वाक़ई ही हद से ज़्यादा थक चुकी हूँ। मेरा विश्वास मतलब चकनाचूर हो गया है, इस तरीके से हो गया है कि जो मैं मतलब बता नहीं सकती। मैं आज के डेट में इस वक़्त मैं शुक्राना ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन शायद और संगत जी सोचिए, आप इतने ब्लैक मैजिक तंत्र वशीकरण से गुरुजी महाराज आपके सामने साक्षात आएँ और बताएँ कि पितृ वाले दिन शायद अक्टूबर में आते हैं जो, तो तब से लेकर के आज तक मैं सुबह शाम शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। चाहे मैं जैसे शेयर कर रही हूँ, वो परेशान आ गई होंगी कि ये हो क्या रहा है? लेकिन मैंने शेयर करना नहीं छोड़ा। इतनी भी ब्लैक मैजिक तंत्र वशीकरण पे भी संगत जी, इतनी तंत्र वशीकरण पे भी मैं नित नियम नहीं छोड़ती। जैसे ही मेरे से बन पाता है, चाहे वो लोग कितने भी मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मुझे मेरा ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना भी कोशिश कर रहे हैं, जितना भी पड़ता है ना मैं कर लेती हूँ। पहले 2 ढाई घंटे में कर पाते, शायद अब उतना नहीं हो रहा होगा। पहले कंटिन्यू मंत्र जाप चल रहा था, लेकिन अब नहीं हो पा रहा। पता नहीं कैसे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं। थॉट नहीं, धोखे चलते हैं। थॉट नहीं कह सकते, सॉरी, सॉरी संगत जी, धोखे चलते हैं। तो क्योंकि संगत जी, जब मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी थी ना संगत जी, तो मेरे दिल में एक ही बात थी कि अब मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। अब मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। और कहते हैं ना, जब हम अपने से जुड़ लेते हैं तो बात बहुत तकलीफ होती है ना, जहाँ से हम आस जोड़ लेते हैं, सेम वही हुआ संगत जी, सेम वही हुआ। वो चाहे कर्म कटवाने के नाम पर भी हों, चाहे किसी भी। मेरे दिल में ये बात बैठ गई थी संगत जी कि गुरुजी के लिए अब तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। मतलब मैं मतलब बस लोग मुझे धोखा दे रहे हैं, गलत कर रहे हैं या मेरा मतलब हक खा रहे हैं। पर एक मतलब जैसे एक होता है ना कि और जब गुरुजी के रहते-रहते वो चीज़ें हो रही थी और गुरुजी के मैसेज आते थे, कर्म कटवा रहा हूँ, तो संगत जी वो विश्वास मतलब धज्जियाँ उड़ी हैं संगत जी, उस विश्वास की बहुत धज्जियाँ उड़ी हैं। अब टूट के बिखर गई हैं संगत जी, टूट के बिखर गई हैं। संगत जी, सच में संगत जी टूट के बिखर गए हैं। संगत जी, 2 तरह के मैसेज चलते हैं सामने आपके। एक में आपको बताया जाएगा कि आपको दोषी ठहराया जाएगा। दूसरा मैसेज आएगा, उसमें आपको दिखाया जाएगा कि आपकी किस्मत में नहीं था, आपको गंदे सायों की वजह से हुआ। मतलब इंसान की सोचे समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी संगत जी कि ये हो क्या रहा है। मतलब इतने गुनाह होते तो काश मौत आ जाती तो बहुत ही अच्छा था संगत जी। मतलब काश गुरुजी ना मिलते तो शायद मौत तो आ जाती। बहुत ज़्यादा तंग होती हूँ गुरुजी, मैं बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ सच में संगत जी। अ, संगत जी, सच में मतलब मैं कुछ बता रही थी, हाँ, फिर वहाँ पर मैंने ग पाठ किया, गुरु मान जी से अरदास लगा के आँखों में आँसू आ गए, लेकिन वहाँ पे शिवालय मंदिर गई तो वहाँ पे पंडित जी बैठे थे, उन्होंने हाथ में कलावा बाँधा, तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना है गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी मैं घर आ गई और घर आके बस वही डेली का काम किया। मतलब कुत्तों को खिलाना करना, जो भी गुरुजी महाराज जी ने जो रोज सत्संग के थ्रू जो मुझे बताते हैं उपाय संगत जी, हजारों चीजें मुझे बताई हैं गुरुपा ने। तो बस जितना आपने किया है उसके लिए ज़िंदगी में जो दातें दी हैं, हर समय साँसें दी हैं, जैसे कुत्तों को रोटी खिलाने की सेवा दी है, तो उसके लिए उस करोड़ों बार ये शुक्राना, आपके चरणों में नाक रगड़ के शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि संगत जी बच्चे की जान से ज़्यादा ना तो कीमती और कुछ भी नहीं है। संगत जी, मैं भी नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ। पर मुझे नहीं पता था संगत जी कि मेरा बेचा बच्चा जो है ऐसे फँस जाएगा संगत जी। ये करने वाले उसको भी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी, बहुत ही इमोशनल सत्संग है आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपनी सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके ज़रूर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरु जी की कृपा से ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर भेजिए, लेकिन डिटेल में भेजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।